अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग इंग्लिश में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली इस आईफोन पॉकेट की वीडियो। तो आपने इस वीडियो को नेट पे अक्सर जगहों पे देखा होगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसको तैयार करती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसका एक ये छोटा वर्जन बनाया है और एक ये बड़ा वाला, जिसकी लंबी स्ट्रैप है, जिसको आप अपनी बॉडी के अराउंड पहन सकते हैं और ये आप इसको अपने हैंड के अराउंड पहन लीजिए और इस जगह पे आप अपना मोबाइल रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये जो बड़ा वाला छोटे वाला है, इसकी लंबाई जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 15 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5-4 इंचेस। ठीक है। इसी तरह ये जो लंबा वाला है, जो मैंने लंबा वाला बनाया है, जो बॉडी के अराउंड पहना जाएगा, उसकी लंबाई है तकरीबन 26 इंचेस और उसकी चौड़ाई भी अराउंड वही है 3.5-4 इंचेस। ठीक है। तो बड़ी आसानी से इसमें मोबाइल आ सकता है। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो छोटे वाला मैंने बनाया है, इसमें मैंने डबल नेट वूल यूज़ की है, जो थोड़ी सी थिक होती है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो हुक साइज़ हैं वो 4.5 mm और 3.5 mm यूज़ किया है। और इसमें जो राउंड बने हैं, जो ये क्रोशिया के राउंड बने हैं, ये बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 राउंड बने हैं। और ये जो लंबा वाला मैंने बनाया है, इसको मैंने बनाया है, ये थोड़ी सी पतली वूल जो नॉर्मल बेबी वूल होती है उसके साथ बनाया है, कलरफुल वूल के साथ। और इसके लिए जो मैंने हुक साइज़ यूज़ किए हैं वो हैं 3.5 mm। इससे मैंने चेन बनाई है और जो बाकी का क्रोशे किया है वो 2.5 mm के साथ किया है। ऑब्वियसली यही होता है कि जब हम बारीक वूल के साथ काम करते हैं तो कदरे छोटा हुक यूज़ करते हैं, और जब हम थोड़ी थिक वूल के साथ काम करते हैं तो हम जो है थोड़ा बड़ा क्रोशे, बड़े नंबर का क्रोशे यूज़ करते हैं। और इसमें जो राउंड बने हैं हमारे, वो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 राउंड बने हैं। तो फिर हमारी वो जो जितनी हमें रिक्वायर इसकी चौड़ाई थी वो मिली है। अगर आपके पास मोटी वूल है, जैसे ये मेरे पास ये डबल नेट वूल, तो मैंने आपको दोनों के साथ बता दिया है कि आपने अगर मोटी के साथ बनाना है तो आपने इसको बनाना है 10 राउंड्स बनाने हैं। अगर आपने बारीक वूल के साथ बनाना है तो आपने जो है वो इसके 11 राउंड बनाने हैं। 10 राउंड इसके 10 राउंड बनाने हैं और इसके 11 राउंड बनाने हैं। तो ये देखिए, और इसकी लंबाई अपनी हाइट और फिज़ीक के अकॉर्डिंग आपने कम या ज़्यादा कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि कोई बिगनर भी है तो उसको इतनी मैंने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर कोई बिगनर भी है तो वो भी बहुत ही आसानी से, जो पहली बार जिसने क्रोशिया उठाया है वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस मोबाइल पॉकेट को बनाने के लिए मैंने ली है बेंटले की डबल नेट वूल। थोड़ी सी ये थिक वूल होती है और अगर इसकी प्लाईज़ को देखें तो ये 3 प्लाई वूल होती है, यानी इसमें 3 स्ट्रेन होते हैं इस तरह से, ये देखिए। और इसके साथ जो मैं हुक साइज़ ले रही हूँ वो है 4.5 mm और उसके साथ मैं ले रही हूँ 3.5 mm। तो मैं 2 हुक साइज़ यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। इससे हम बनाएंगे चेन और इससे हम बनाएंगे बाकी की पॉकेट। तो चेन इससे बनाने का मकसद क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले क्रोशे बनाने के लिए चेन बनाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इसके लिए स्लिप नॉट बनाएंगे। तो ऐसे करके, ये देखिए, ये आपने अपनी फिंगर में पकड़ा, ऐसे करके इसको ट्विस्ट करेंगे और यहाँ से एक धागा लेके ऐसे स्लिप नॉट बना लेंगे। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें, ऐसे करके आप धागा पकड़ें, अपने हुक को इसमें इंसर्ट करें और अब इस तरह से एक लूप निकाल लें। ठीक है। तो ये देखिए, ये एक स्लिप नॉट बन गई। आप दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए व्यूअर्स, हमने चेन बनानी है तो वो किस तरह से बनाना है। हमने ये देखिए इस तरह डालेंगे हुक से और इसको पुल थ्रू कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, डालेंगे यार्न को इस पे लपेटेंगे और पुल थ्रू कर लेंगे ऐसे। तो इसी तरह से करते हुए मैं 70 चेन बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 70 चेन बना ली हैं। अब आपने यहाँ पर इसको मेजर करके एक बार देख लेना है कि आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो बनी है या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से खोल के आप इसको चेक करें तो ये 15 इंचेस जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो अब देखिए हमने इसको आगे बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चेन जो है ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर हुक साइज़ जो है वो उसको चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 3.5 mm हुक ले रही हूँ और इसको मैं इस तरह से हुक में इंसर्ट कर लूँगी। अब देखिए ये होती है चेन वाली साइड और ये होती है इसकी बम्पी साइड। ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर छोटे छोटे बम्प बने हुए हैं। अगर आप देखें तो ये हमने इस बम्प में क्रोशे बनाना है। तो हाफ़ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसको बनाने का क्या मेथड होता है, ऐसे थ्रेड को, अपनी ऊन को क्रोशे के ऊपर ऐसे डालेंगे और अब हमने चेन में नहीं डालनी। यहाँ पे नॉर्मली तो क्रोशे चेन में डाल के बनाते हैं, नहीं, हमने चेन में नहीं डालनी बल्कि हमने इस बम्प में हुक डालना है। ये देखिए ऐसे इस बम्प में हुक डालेंगे ऐसे, और अब एक स्टिच को पुल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टिच हो गए। एक ये चेन वाला जो था, एक हमने जो ऊन लपेटी वो, और एक हमने जो इसमें से पुल किया है, इसमें से निकाला है। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ हमने बुनना है, बना लेना है ऐसे। इन तीनों में से एक साथ हम निकाल लेंगे तो ये होता है हाफ़ डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, हुक पे ऊन लपेटेंगे। अच्छा, आपको ये बम्प्स जो है ना, ये खुद ब खुद ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे ना आगे आगे। यार्न ओवर करेंगे और इस बम्प में ऐसे हुक को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और इसमें से ऐसे पुल थ्रू कर लेंगे। 3 स्ट्रेन आ गई हमारे, इस पे 3 स्टिचेस आ गए और अब इन तीनों में से इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशे बन गया। एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरे में हमें यही बनाना है। ये लपेटा, बम्प में से निकाला, एक स्टिच यहाँ से निकाल लिया, 3 स्टिच हो गए। अब इनको, इन तीनों में से एक साथ ही हमें पुल थ्रू कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि हमारा पहला स्टिच कौन सा था। अमूमन जो बिगनर होते हैं ना, उनसे गलती यही होती है कि वो भूल जाते हैं, या तो इस स्टिच को छोड़ देते हैं, तो उससे उनके स्टिच काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो ये याद रहे तो मैं यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लूँगी। तो बिगनर्स ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें। अब देखिए ये अगला बम्प हमें दिखाई दे रहा है। यार्न पुल थ्रू ओवर करेंगे, बम्प में डालेंगे, बम्प में डालेंगे ऐसे हुक और पुल थ्रू कर लेंगे और फिर तीनों को एक साथ ऐसे बना देंगे। फिर से देखिए, बम्प में डालेंगे यार्न ओवर करते हुए और 3 हमारे पास स्टिच हो गए। अब इनको तीनों को एक साथ बुन देंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है बनाना है हमने, और इसी को मैं पूरे में रिपीट करती जाऊंगी। अब देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से हमने बनाते जाना है। देखिए, यार्न ओवर किया, बम्प में डाला, एक स्टिच पुल किया और 3 स्टिच हो गए। अब तीनों को एक साथ बुन देंगे। ये हाफ़ डबल क्रोशे है। अच्छा, ये वजह थी कि मैं आपको कह रही थी कि हमने जो है एक
बड़े साइज़ का हुक लेना है, इस वजह से कि हमने इसको बम्प में से बनाना था। अगर चेन में से बनाना हो तो आप सेम साइज़ का भी ले सकते हैं, लेकिन जब बम्प में से बनाना है तो उसमें जो नॉर्मल हुक है वो नहीं इंसर्ट होगा, क्योंकि हमारा बम्प बहुत ही छोटा सा बनेगा। जब हम एक साइज़ बड़ा हुक लेते हैं तो हमारा जो बम्प है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, जिसमें से हुक जो है वो आसानी से गुज़र सकेगा। जैसे देखिए मेरे इसमें से गुज़र रहा है। अगर आप इस तरह से ये छोटी सी टिप जो है इसको फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से बम्प में से बना सकते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? अब हम बम्प में से ही क्यों बनाएं? उसका फ़ायदा ये है कि ये देखिए, जिस तरह ये ऊपर एक चेन सी बन रही है ना, उसी तरह नीचे भी एक चेन सी बन रही है। तो ये इसके बनाने का फ़ायदा है कि दरमियान में तो हमारे हाफ डबल क्रोशे बन ही रहे हैं, लेकिन ऊपर भी एक चेन बन रही है और नीचे भी एक चेन बन रही है। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं जो है पूरे में ये बना लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। और अब ये देखिए, ये हमारा लास्ट बम्प है। इसको आपने मिस नहीं करना। और इसमें इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर हुक इंसर्ट करेंगे और एक स्टिच इसमें से निकाल लेंगे। फिर अब इन तीनों स्टिच को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरे का पूरा ये बनकर तैयार हो गया है। पूरे स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब मेक श्योर कर लेना है इसी पॉइंट पे आपने, तो यहीं पे आपने एक बार चेक कर लेना है कि ये आपका सही उसमें बन रहा है। तो ये देखिए 15 इंचेस ही है हमारा। अगर आपका इस पॉइंट पे अगर आपका थोड़ा कम है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एक दो स्टिचेस बढ़ाकर। अब देखिए, अब हमने हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड राउंड बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे देखिए, 2 चेन करेंगे, 1 2, और अब अपने क्रोशे को ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए, जो हमने 2 चेन बनाए हैं ना, ये 2 चेन छोड़ देने हैं हमने, और तीसरे चेन में हमने अब डबल क्रोशे बनाना हमने अभी भी डबल क्रोशे ही है। अब तीसरे इसमें डबल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से यार्न ओवर करते हुए। अच्छा, नॉर्मली तो ऐसे दोनों चेन में डालना है, नहीं, हमने इसमें दोनों चेन में नहीं डालना, बल्कि पीछे वाले लूप में ऐसे डालना है। ये देखिए, ये जो एक वी सा हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये स्टिच, इसका ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। तो हमने बैक लूप में इस तरह क्रोशे इंसर्ट करना है और धागे को ऐसे पुल कर लेना है और बिल्कुल उसी तरीके से इसको बना लेना है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने पीछे वाले लूप में डालना है। फिर से यार्न ओवर करना है, एक स्टिच पुल करना है और पुल थ्रू ऑल 3, यार्न ओवर, स्टिच पुल, और तीनों स्टिच में से पुल थ्रू कर लेना है। इसी तरह से करते हुए मैं पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो मैं ये बनाती हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा वो बिगनिंग स्टिच,
और इसको भी हम ज़रूर बनाएंगे। और अमूमन बिगनर से यही मिस्टेक होती है कि वो इसको छोड़ देते हैं, फिर उनका ना काउंट जो है वो पूरा नहीं होता। मार्कर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब हमने इसके बैक लूप में नहीं डालना, बल्कि इसका ये जो दोनों लूप हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इसके दोनों लूप में इस तरह से डालेंगे और एक थ्रेड, एक स्टिच जो है वो पुल कर लेंगे और फिर इनमें से तीनों में से ऐसे गुजार लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट यानी 70 स्टिच भी बन गया है। तो इस वक्त जो तो मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पर 70 हाफ डबल क्रोशे बने हैं इस पूरे में, जो कि 15 इंचेस है। अब इसके राउंड को टर्न करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक और दो चेन बनाएंगे और अपनी क्रोशे वर्क को इसी तरह से पलट लेंगे। फिर अगला राउंड शुरू कर देंगे और उसको भी हमने बैक लूप में से ही बनाना है, इसी तरह से जिस तरह से हमने सेकेंड राउंड में बनाया है। तो इस तरह से पहले यार्न ओवर करेंगे और बैक लूप में इस तरह से हुक डालेंगे और एक स्टिच पुल कर लेंगे और फिर इस तीनों में से पुल थ्रू कर लेंगे। अब यहाँ पे भी मुझे ना भूले, तो जो हमारी सेकंड चेन थी उसमें इस तरह से क्रोशे डाल के स्टिच मार्कर डाल के इस तरह से हम इसको रखेंगे जहाँ पे हमारा लास्ट स्टिच बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसको बनाती चली जाऊँगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इसके 10 राउंड बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा 10th राउंड था, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ ही बनाती हूँ और आपको पता चले ताकि कि इसकी एंडिंग आपने किस तरह से करनी है। और ये देखिए, ये लास्ट स्टिच है हमारा, तो इसमें हम बैक लूप में से नहीं करेंगे बल्कि दोनों लूप्स में से इसको उठाएंगे। ये देखें, दोनों लूप में मैंने हुक जो है उसको इंसर्ट किया है और इस तरह से एक लूप निकाल लेंगे, फिर तमाम लूप को एक साथ बना लेंगे और अब लास्ट स्टिच को सिक्योर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ लूँगी ऐसे। और अब ये जो लास्ट स्टिच है इसको सिक्योर करने के लिए इसमें से इस धागे को ऐसे गुजार लेंगे और ये लास्ट स्टिच भी हमारा सिक्योर हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये बनकर तैयार हो गया है एक। तो मैं आपको फिर से इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर नापें तो ये अप्रॉक्स 15 इंचेस बनकर तैयार हुआ है और अगर इसकी चौड़ाई को हम ऐसे नापें तो ये 3.5 या 4 इंचेस बनकर तैयार हुई है। अब इसी तरह से मैं एक पीस और बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पीस और बना लिया है इसी तरह से। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, तो वो हमने किस तरह से करनी है, हमने जो है इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे। तो सिलाई बेसिकली इसकी इस तरह से होगी, ऐसे और ऐसे। तो इसकी ये साइड भी सिलेगी और फिर उसके बाद ये ऊपर वाली साइड भी सिलेगी। इसी तरह से इस साइड भी, ये साइड भी सिलेगी, नीचे वाली साइड भी सिलेगी और फिर ऊपर वाली साइड भी सिलेगी और यहाँ से ये इतना ओपन रहेगा। तो ये आपने सिलाई किस तरह से करनी है, मैं पहले आपको ऊपर वाली सिलाई सिल के बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको करना है। तो इस तरह से थ्रेड को नीडल में डाल लेंगे, टेपेस्ट्री नीडल में। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने एक स्टिच को जो है ना लेके पक्का कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, दोनों साइड के चेन को ऐसे उठाते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा ये उलझ गया, तो वूल के साथ काम करते हुए इस तरह के काम हो जाते हैं। तो अब देखिए, इस तरफ से चेन उठाएंगे और इसमें, और दूसरी साइड से चेन में नीडल डालेंगे, दोनों साइड से एक एक चेन में नीडल डालेंगे और इसको बस सिलाई करते चले जाएंगे। इसको उठाएंगे और सिल देंगे।
इसको उठाएंगे और इसको ऐसे सिल देंगे। तो इस साइड से हमें इसको इतना सा ही सिलना है, क्योंकि ये हमारा जो है ऊपर वाला हिस्सा रहेगा। जो दूसरी साइड है वहाँ से हमें ज़्यादा सिलना है, क्योंकि वो हमारा दूसरी साइड का हिस्सा रहेगा। अब देखिए, इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने सिलाई करना है। तो मैंने धागा काटा नहीं था, बल्कि उसको इसी तरह से अंदर से टक करते हुए ला के इधर से शुरू कर दिया था। मैं इसको इसके साथ ही सिलाई कर रही हूँ। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको अलग से भी सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से जो लास्ट स्टिच है ना हमारा, उसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, ये देखें इस तरह से। ये, और अब सिंपल उसी तरह जिस तरह से हमने दूसरी साइड पे सिला था, एक साइड की चेन में डालेंगे, दूसरी साइड की चेन में नीडल डालेंगे और इसको सिल देंगे। एक साइड की चेन उठाएंगे, दूसरी साइड की चेन उठाएंगे, सिल देंगे। तो इसी तरह से मैं इसको भी सिलाई कर लूँगी, उतना ही जितना हमने पहला सिला, और इसको उतना ही सिलाई कर लेंगे जितना लंबा हमने इस साइड पे सिया है। और अब इसको यहीं पे पक्का सा कर लेंगे, इधर से गुजारते हुए हम। तो हम इसको इधर से गुजार के इस साइड पे ले आएंगे। अब इस टेल को हम अंदर ही छुपा देंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे काट देंगे। इस टेल को भी जो हमारी यहाँ पे है, इसको भी अंदर दबा देंगे, अंदर टक कर देंगे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे अब एक और धागा लेंगे और इसमें ऐसे डाल देंगे, और इससे हम, ये देखिए, ये जो हमारा दोनों साइड से सिल गया हुआ है, इसको अब हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ये जगह ओपन है, ये देखें, इस तरह से इसको हम सिलाई कर लेंगे। और अब इसको इसके अंदर ऐसे टक कर देंगे, कटिंग कर लेंगे। और मैं एक बार आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ऐसे। तो ये तो हमारी वो साइड है जो हमारी इस तरह से ऊपर आएगी। अब नीचे वाली साइड को सीने के लिए हम इसको दोबारा से उल्टा करेंगे, और आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग भी इसकी लंबाई को सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी लंबाई तकरीबन 6.5 इंच रख रही हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए, ये एक धागा जो मैंने छोड़ा था उसको ऐसे मैंने नीडल में डाल लिया है। सबसे पहले तो इसको ऐसे लेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले सिलाई किया था, एक एक चेन में नीडल डालते हुए उसको उठाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से सिलाई करते हुए 6.5 इंच के बराबर मैं इसको सीलूँगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख के ऐसे माप के देख लूँगी कि ये कितना बना है। तो ये 6.5 इंच तकरीबन हो चुका है, और अब मैं इसको यहाँ पर ही ऐसे पक्का कर लूँगी। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पर पक्का कर लूँगी ऐसे, और इसके अंदर से ऐसे गुजारते हुए
इस धागे को अंदर टक कर दूंगी। अब इसको मैं इस साइड से भी यहाँ तक बराबर तक सिल दूंगी। तो मैं सिलाई करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको दोनों साइड से सिल दिया है। अब ये जो धागा है ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैं अंदर टक कर दूंगी। मैं इसलिए आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि मेरे बिगनर जो हैं किसी भी मामले में कंफ्यूज ना हो। अब देखिए व्यूअर्स, एक और धागा ऐसे नीडल में डाल लेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे इसकी सिलाई के साथ ऐसे सिलाई को मिलाते हुए मैं इसको ऐसे बिल्कुल मिडल से ऐसे पकड़ लूँगी। और अब इसको इस साइड से भी हमने सिलना है। ये देखिए ये जगह अभी हमारी ओपन है और इसको भी अब हम सिल देंगे। उसी तरह से इसको साथ साथ लेते हुए कि ये अंदर ही अंदर टक हो जाए। इसी से जो है ना हमारी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दोनों साइड से सिल गया है ये जो हमने ये बनाया था। अब हम इसको सीधा करेंगे, इनसाइड आउट कर लेंगे और इस तरफ से भी इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और इधर आप बहुत ही आराम से मोबाइल अपना रख सकते हैं और बस इसको ऐसे हाथ में पहन सकते हैं। उसके अलावा अपने बैग के ऊपर इसको इस तरह से डाल के उसके हैंडल में तो इसको आप डाल सकते हैं और आपका जो और इसमें अपना मोबाइल आसानी से रख सकते हैं। मैं बल्कि आपको ना इसमें मोबाइल डाल के भी दिखाती हूँ। और ये देखिए आप बहुत ही आसानी से इसमें ऐसे मोबाइल रख सकते हैं। ये देखिए, और फिर इसको अपने हाथ पे ऐसे पहन सकते हैं। तो ये तो है इसका छोटा वर्जन, यानी हाथ में पहनने के लिए। और ये मैंने बनाया था एक बड़ा वाला। ये देखिए इसकी काफ़ी लंबी स्ट्रैप, जितनी भी लंबी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये इसकी लंबी सी स्ट्रैप बनाई थी मैंने। और ये इस जगह पे आपने इसको जो लंबा वाला बनाया था उसमें आप आराम से मोबाइल ऐसे डाल सकते हैं। तो इसकी लंबी स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने इसमें 125 चेन्स बनाई थी। तो आप बताइए आपको ये पॉकेट कैसी लगी है। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।